साथ के बच्चों, मैंने आप लोगों को उस दिन पृथ्वी का स्थल स्वरूप पाठ पढ़ाया था, उसका प्रश्न उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, वलित पर्वतों से आप क्या समझते हैं? विश्व के किन्हीं 3 वलित पर्वतों के नाम लिखिए। तो ध्यान से सुनिए, हम बोल रहे हैं, फिर इसकी फ़ोटो भी भेजेंगे, तो लिख लीजिएगा। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। 3 वलित पर्वत प्रमुख हैं, हिमालय, एटलस और रॉकीज। दूसरा प्रश्न है आपका, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी भूपट्टी पर एक मुख या खुला द्वार होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है, तो इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। पठार किसे कहते हैं? मैदानों से किस प्रकार भिन्न है? ये आपका अगला प्रश्न है। पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे और चौरस स्थल स्वरूप पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल व सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। आपका अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। और उसके बाद आपका रिक्त स्थान की पूर्ति है। पर्वत, पठार तथा मैदान पृथ्वी पर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह बैरन द्वीप पर है। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग क्या है? पठार है। अब है सही जोड़े मिलाएं। वलित पर्वत क्या है? हिमालय है। ज्वालामुखी पर्वत क्या है? व्यूशियन है। भ्रंश घाटी, नर्मदा। भ्रंश पर्वत पश्चिमी घाट हैं।